अस्सलाम वालेकुम, मैं सिमरन शुएब। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी यही है कि हम तमाम लोग खैर व आफ़ियत में रहें। आज की जो वीडियो है वो उसमें हम बात करेंगे दो चीज़ों के हवाले से। एक तो जो हमने कंपनी जब रजिस्टर की तो कंपनी रजिस्टर करने के लिए दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। सबसे पहली तो कंपनी रजिस्टर करने के लिए अहम होती है, और एक चीज़ जो होती है वो कंपनी रजिस्टर करने के बाद जो पहला काम आप करते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना आप बैंक सेटअप करते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है उससे पहले आपको आप रजिस्टर नहीं कर सकते। जो कि सबसे पहली ज़रूरत होती है आपकी, वो होता है आपका रजिस्टर्ड एड्रेस। चाहे आप कंपनी कहीं पे भी खोलें, चाहे आप यूएस में खोलें, यूके में खोलें, कहीं पे भी खोलें, आपको एक ऐसी जगह दरकार होती है जिसको आप ये शो कर सकें कि ये आपका ऑफिस है। तो उसी के बिहाफ पे आपको पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे यही रूल है कि उसी के बिहाफ पे उसी एड्रेस के ऊपर आपकी कंपनी रजिस्टर होती है। अच्छा, हमारे यहाँ दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि हमारे यहाँ काफ़ी सारे एजेंट्स होते हैं जो कि ये काम आपको सारा करके देते हैं। उसमें वो लमसम आपसे एक फ़ीस लेते हैं, और उसके बाद जो है वो उसमें सारा कुछ इंक्लूडेड होता है। लाइक उसमें एड्रेस भी इंक्लूडेड होता है, आपके ऑफिस का वर्चुअल एड्रेस होता है वो, और बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं वो भी उसके अंदर मौजूद होती हैं। अच्छा, उसमें एक एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है। उमूमन तौर पे होता ये है कि ये जो एजेंट्स होते हैं वो आपको बज़ाहिर लगता है कि बड़े कम पैसों में आपको जो है वो एक एलसी क्रिएट करके दे देते हैं, या एलटीडी क्रिएट करके दे देते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जो आपके जो वर्चुअल एड्रेस के जो पैसे होते हैं ना, वो बचा लेते हैं। वो क्या करते हैं कि वो एक एड्रेस कई लोगों को दे देते हैं यूनिट वाइज। लाइक एक 1 यूनिट हो गया, एक 2 यूनिट कर दिया, एक 3 कर दिया, लेकिन वो होता बेसिकली एक ही है। और पता नहीं कितने 100 लोग उसके ऊपर बैठे हुए होते हैं। इन केस अगर आप अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, या ईबे या एटसी पे काम कर रहे हैं, किसी भी मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं, और इन केस जो है वो कहीं कोई शुबा पैदा हो जाता है, तो उसकी वेरिफिकेशन करना शुरू कर देता है। इवन आपका अकाउंट कितना पुराना क्यों ना हो, ठीक है, आपका बहुत अच्छा अकाउंट रन कर रहा हो, कितना पुराना है, लेकिन अगर आपके अचानक से कोई मसला आ गया तो फिर उनको कोई डाउट हो गया तो उन्होंने वेरीफाई करना शुरू कर देना, और पता चलना है कि भाई ये तो मतलब एक ऐसा एड्रेस है जिस पे पता नहीं कौन कौन लगा के बैठा हुआ है, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू भी काम करा रहे हैं, मैं किसी एजेंट से के काम कराने के बिल्कुल भी मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ। बहुत अच्छा होता है कि आपके लिए इजी हो जाता है, हर स्टेप आपका ऑटोमेटिकली होकर आ जाता है। वरना अगर आप ख़ुद कर रहे होते हैं तो हर स्टेप आपने ख़ुद लेना होता है, ठीक है, आपको हर चीज़ का एहतियात के साथ चलना पड़ता है। उनको आदत होती है, वो आपको बना के दे देते हैं कुछ अरसे में। लेकिन उनसे ये ज़रूर कहें कि मुझे ऐसा एड्रेस चाहिए जो कि सिर्फ मेरी ही कस्टडी में हो, मेरे अलावा वो एड्रेस किसी और की कस्टडी में ना हो, ठीक है। तो वो आप ही की जो आपकी जो एलसी या एलटीडी बनी है उसी के उसके ही ऊपर आ रहा हो, और वो एड्रेस कहीं और यूनिट 1 यूनिट 2 के तौर पे जो है वो शो ना हो रहा हो। अच्छा, उसके लिए मैं आपको एक साइट बताती हूँ। अगर तो आपने ख़ुद से सारी कार्रवाई करनी है, जैसे मैंने आपको पीछे जो वीडियोस दी हुई हैं जो कि आप जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको एलसी बनाने का तरीक़ा और एलटीडी बनाने का तरीक़ा बताया गया था, जिसमें आपने उन साइट्स पे जाना है और ख़ुद से जो है वो अपनी एलसी क्रिएट करनी है या एलटीडी क्रिएट करनी है, या आपने एस्टोनिया का भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो
एड्रेस के लिए एक मैं आपको साइट बता रही हूँ, वो है एनी टाइम मेल बॉक्स। ठीक है, ये बहुत रिलायबल जो है वो साइट है। इससे मैंने भी जो है वो अपनी एलसी क्रिएट करते हुए अपना एड्रेस परचेज़ किया और बहुत ही इजी है। ठीक है, विद इन 2 to 5 मिनट्स में आपका ये जो एड्रेस है वो आप बाय कर लेते हैं। जो मिनिमम इसकी जो कॉस्ट आती है वो कोई $10 के करीब आती है। 10 से $11 $12 डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एड्रेस बाय कर रहे हैं। उसमें वो ऑप्शंस आपके सामने रख देता है कि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। ये है एनी टाइम मेल बॉक्स। इसका मैं लिंक भी आपको दे दूँगी। ये बिल्कुल रिलायबल है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और इसके अंदर जो है ये आपको जो चीज़ें प्रोवाइड करेगा वो स्ट्रीट एड्रेस, रियल स्ट्रीट एड्रेस आपको प्रोवाइड करेगा, और जो मेल पैकेजिंग फॉरवर्डिंग भी जो है ये आपको देगा। यानी कि अगर आपकी कोई मेल आती है वो भी आपको फॉरवर्ड करेगा, अगर चेक्स आते हैं वो भी डिपॉजिट करेगा। और ओपन एंड स्कैन मेल अगर इस तरह की कोई है जो आपको सिर्फ ऑनलाइन ही चाहिए तो वो पीडीएफ फॉर्म में आपको मेल स्कैन करके कर देगा। और इस तरह से इसकी ये तमाम जो है वो होंगी चीज़ें। इसमें जाने का तरीका ये है कि ब्राउज़ यूएसए लोकेशन, ये यूएसए के लिए है। अच्छा, ये आप ख्याल रखिएगा कि ये यूएसए के लिए है। और इसमें अगर आप जैसे लिखते हैं लाइक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वॉर्मिंग का ट्रेंड है तो उसको देख लेते हैं, या हम न्यूयॉर्क देख लेते हैं। आप न्यूयॉर्क पे गए, अब इसने आपको सारे जो है वो एड्रेसेस दे दिए, सिंपल बिल्कुल ना। इसी तरह से आप अब इसमें से आपने सिलेक्ट करने हैं कौन सा प्लान आपने सिलेक्ट करना है। ये जितने भी आ रहे हैं वो 11.99 पर मंथ आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि पूरे ईयर का ले लेना है, क्योंकि हर महीने तो आप जो है वो उसको नहीं पे करने बैठेंगे। कर सकते हैं, आपका कार्ड लगा हुआ होगा तो वो हर महीने भी आपका जो है वो डिडक्ट करता जाएगा। लेकिन इसमें एक मसला है कि उससे पहले जैसे आपकी बिलफर्ज आपकी जो एक्सपायरी डेट है उस रेंट एग्रीमेंट की वो 15 तारीख है, तो 10 तारीख तक या 12 तारीख तक या कम से कम 14 तारीख तक आपको वो रिन्यू कराना है। बल्कि हो सकता है कि वो आपको कल को ना मिले वही एड्रेस, लेकिन आपकी एलसी में अगर वो एड्रेस आ गया है तो फिर लाजमी है कि वो एड्रेस आप ही के जो है वो अंडर में रहे। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम 1 साल की हमारी एलसी होती है तो 1 साल का ही हम जो है वो एड्रेस जो है वो बाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत टॉप रेटेड भी हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं। 18.99 के हैं, 49 के भी हैं पर मंथ। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने क्या लेना है। और अगर आप वर्चुअल रह रहे हैं तो आपको तो कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं है, और इसलिए जो है वो आप अपना जो भी बजट है उस हिसाब से ले लें। इसके अलावा हम एक और कोई स्टेट भी देख लेते हैं, टेक्सास को देख लेते हैं हम। टेक्सास में हमारे पास जो एड्रेसेस आ रहे हैं ये हमारे पास आ रहे हैं, ये तमाम एड्रेसेस हमारे पास टेक्सास में मौजूद हैं। इसमें एक आ रहा है 9.99 का, उसके अलावा बाकी जो हैं वो सारे ज़्यादा के हैं। एक और ये भी आ रहा है 9.99 का। तो जो भी मिनिमम आपको लगे वो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको तो खाली वर्चुअली दिखाना है। तो ये है तरीक़ा इसका। ठीक है, इसमें आपने बस सिलेक्ट करना है कि जी ये मैंने सिलेक्ट कर लिया बिलफर्ज प्लान। और उसके बाद आप अपनी जो है वो एलसी का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं वो लिखेंगे और अपनी मेल वेल डालेंगे, और कुछ भी नहीं। उसके अलावा ये आपका आ गया सारा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि इसमें जो है वो 30 मेल्स आ जाएंगी आपकी
ठीक है, 7 पेजेस तक ये ओपन स्कैन करके दे देगा आपको। और जो भी इसके चार्जेस हैं, इसमें गोल्ड है, इसके कुछ पैकेजेस हैं, ये सब आप देख लेंगे अपने बजट के हिसाब से। और जब आप इसको इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे आप ब्रॉन्ज सेलेक्ट कर लेते हैं बिलफर्स, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद $109 पर ईयर का पड़ेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आपने $109 का ही करना है, क्योंकि फिर आपके लिए बाद में मसला बन सकता है, क्योंकि अगर वो जो एड्रेस है बाद में किसी और को अलॉट हो गया तो फिर आप मुश्किल में जाएंगे। तो 1 साल का ही कीजिएगा। और ठीक है, इसमें आप मेल बॉक्स में जो है अपने 2 लोग जो है, जो अगर आपके साथ कोई काम करें, उनका नाम भी ऐड कर सकते हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे, अपना नाम लिखेंगे। कंपनी का नाम ऑप्शनल है। कंपनी का नाम ऑप्शनल इसलिए इन्होंने दिया हुआ है क्योंकि कंपनी तो इसके बाद आपने रजिस्टर करानी है ना। आपको खुद नहीं पता कि अभी आपका जो नाम है, क्योंकि जब हम कंपनी रजिस्टर कर रहे होते हैं तो हम 3 नाम देते हैं, ठीक है, 3 नाम सेलेक्ट करके हम देते हैं। उसमें से कौन सा सिलेक्ट होगा, कौन सा अप्रूव होगा, कौन सा रजिस्टर होगा यूएस के अंदर, वो तो जब वहाँ से आएगा तभी हम जो है वो लिख सकते हैं। इसलिए कंपनी का नाम इन्होंने ऑप्शनल जो है वो डाला हुआ है। अगर तो आप किसी उसमें श्योर हैं तो फिर आप लिख लें, वरना ना ही लिखें तो अच्छा है। अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे, और फिर उसके बाद आपने पेमेंट करनी है, ख़त्म, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और फिर ये जो आपका एड्रेस आपका आ गया है ये वाला, ये आपने जब आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जाएंगे तो वहाँ पे आपने ये एड्रेस डालना है कि ये मेरी कंपनी का एड्रेस है, इस एड्रेस पे आप मेरी ये एलएलसी जो है वो रजिस्टर कर दें, ठीक है। और देखें यहाँ पे मेरा अपना अकाउंट भी बना हुआ है, मैंने भी यहाँ से ही बाय किया हुआ है। तो और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो आप लोगों को कोई भी मसला इंशाल्लाह ताला नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये तो एक चीज़ हो गई कि हमने इसके ऊपर बात कर ली कि ये जो एक कंपनी जब हम रजिस्टर करने जाते हैं तो हमारे लिए सबसे अहम क्या चीज़ होती है, वो है आपका एड्रेस, जो कि हमें कंपनी क्रिएशन के वक्त चाहिए। और उसके बाद जब कंपनी क्रिएट हो जाए तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, वो हमारा काम होता है बैंक का सेटअप, ठीक है। अब हमने एज ए पाकिस्तानी हम बात कर रहे हैं, तो देखिए एक है पेपैल का सेटअप, ठीक है। पेपैल में चक्कर ये होता है कि मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप पेपैल उस वक्त बनाएं कम से कम आपकी जो जो बिज़नेस है थोड़ा सा जो है वो रन होना शुरू हो चुका हो। उमूमन तौर पे क्या होता है कि पेपैल जो है ना, बहुत ही सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना नाजुक अंदाम कस्म का जो है ये एक मेथड है। ये सेकंड नहीं लगाता आपका अकाउंट को ब्लॉक करने में, और भले उसमें कितने ही पैसे आपके पड़े हुए हों, फिर उसकी वेरिफिकेशन और ये वो करने में बड़ा टाइम लग जाता है। और बेहतर ये होता है कि आप इसको थोड़ा सा सब्र के साथ बनाएं। लाइक आप इसको जो है वो इसमें आप जो है वो लाइक 3 से 6 महीने लगा लें, ठीक है। 3 से 6 महीने में आपकी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएं, आपके पास एक बिज़नेस की जो हिस्ट्री बननी शुरू हो जाए, पेमेंट्स की हिस्ट्री बननी शुरू हो जाए बैंक में आपकी। उससे क्या होगा कि अगर इसने कल को कोई मुश्किल डाली, ठीक है ना, किसी भी आपके पास होता क्या है अमूमन कि अगर जैसे फ़र्ज़ करें कि आपके पेपैल पे जो है वो चाइना से कुछ पेमेंट आ गई, और तो इसके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई ये क्यों पेमेंट आई है, क्या है, क्यों नहीं है, क्या नहीं। ये मेरे साथ अपने साथ हो चुका है मेरी एक एलएलसी में। तो मैं अपना क्योंकि मैं तो अपने ही तजर्बात बताती हूँ आप लोगों को हमेशा, तो मैं वही बता रही हूँ आपको कि वो बिल्कुल न्यू एलएलसी थी और हमने उसके ऊपर जो है वो बिज़नेस पेपैल बना लिया था। और फिर जब मेरी पेमेंट चाइना से आई तो उसके ऊपर वो कहानी जो है वो शुरू हुई, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप हमें पूरी हिस्ट्री दें पेमेंट। और उस वक्त नया नया हमारा जो है सेटअप था, ना हमारे पास कोई और ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस और ये वो सारी चीज़ें नहीं थी, और ना हमको इतनी समझ थी। तो उस चक्कर में इन्होंने जो है वो उस पेपैल को ब्लॉक कर दिया, और जो पैसे थे वो फंसे के फंसे रह गए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी 180 डेज़ के बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी।
लेकिन ये कि हम जो है वो पूरी हमें बैंक की हमें ये चाहिए वो चाहिए, उस वक्त हमने बिजनेस बैंक भी नहीं जो है वो बनाया हुआ था, पर्सनल बैंक के ऊपर ही चल रहा था। बिल्कुल शुरू शुरू की कहानी थी, तो हमें इतनी समझ भी नहीं थी, इतनी अकल भी नहीं थी। तो जो मेरे पार्टनर थे वहाँ पे, हम भी ऐसे ही गुजारा कर रहे थे कि हमें कोई ऐसा मसला नहीं चल रहा था। लेकिन उसके बाद जब हमने मज़ीद इसके ऊपर स्टडी करना शुरू किया तो ये पता चला कि भाई पेपैल जो है वो सबसे ज़्यादा नाजुक जो है वो मेथड ऑफ पेमेंट है। इसमें आपको बहुत एहतियात से काम कर, चलता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चलता है। उसके बाद मैंने दोबारा अपना दूसरा अकाउंट से पेपैल बनाया और उस पर मैंने बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स की, कोई मसला नहीं होता, बड़ा इजीली, बड़ा ही मतलब आपके मोबाइल पे सारा कुछ होता है और आप इजीली जो है वो सारा काम कर रहे होते हो। लेकिन इसमें एहतियाती तौर पे जब आप न्यू कंपनी रजिस्टर करें तो उसमें 3 महीने की कम से कम जो है, आप पहले अपना बैंक अकाउंट कोई और खोल लें, ठीक है। वो मैं आगे बता रही हूँ कि आपने कौन कौन से बैंक अकाउंट के ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। उसमें आप बैंक अकाउंट खोल लें, आपके पास एक 3 महीने की जो है वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आना शुरू हो जाए, या 6 महीने की जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आना शुरू हो जाए। फिर कल को अगर ये सवाल उठाता भी है ना, तो आपके पास भी पूरी कहानी मौजूद है, ठीक है। मेरे पास यहाँ से पेमेंट आती है, यहाँ से पेमेंट आती है, यहाँ से पेमेंट आती है, तो बस। और एक एहतियात इसमें रखनी है कि बिज़नेस पेपैल पे आपने पर्सनल ट्रांजैक्शंस नहीं करनी कभी भी, ठीक है ना। आप वेरीफाई भी हो जाए आपका अकाउंट, सब कुछ हो जाए, लेकिन बिज़नेस पेपैल से आपने कभी किसी रिश्तेदार को, दोस्त को, जानने वाले को नहीं ट्रांजैक्शन करनी। उसके अंदर फ्रेंड्स एंड फैमिली का ऑप्शन ज़रूर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाद में पंगा डालता है, ठीक है। तो एहतियात इलाज से बेहतर है, इसलिए बेहतर है कि आपने कभी भी जो है वो करनी ही नहीं है। इसके थ्रू आप ना करें, आप किसी और के थ्रू कर दें, लेकिन इसके थ्रू आप ना करें। फ्रेंड्स एंड फैमिली का मैं दोबारा कह रही हूँ कि आता है ऑप्शन, लेकिन बेहतर है कि आप इसके थ्रू ना करें। अपने अकाउंट को अगर आप सेफ रखना चाहते हैं तो आप ना करें, और वरना आपका पेपैल जो है वो सही चलता रहेगा। आप बाकी कोई, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के पेपैल को सस्पेंड होते हुए देखा है, और मेरा तो एक वो शुरू में ही हुआ था और उसके बाद, लेकिन बाद में सब कुछ सही रहा। लेकिन आपको बहुत एहतियात इस पे करनी है, इसको चलाने के वक्त जो है वो आपने बहुत एहतियात करनी है। अच्छा, अब हमारे पास जो हमारा जो बहुत ही मशहूर पाकिस्तान में जो एक मेथड है वो है वाइज का, जिसको पहले ट्रांसफ़र वाइज का नाम था इसका, और अब इसने अपना नाम जो है वो ट्रांसफ़र वाइज से खाली वाइज पे चेंज कर दिया है। अच्छा, इस अकाउंट को आप रजिस्टर कर सकते हैं इजीली पाकिस्तान से बैठ के, आपको कोई मसला नहीं होगा पाकिस्तान से बैठ के इस अकाउंट को बनाने में, ठीक है। और इसमें इसका चक्कर बहुत सिंपल होता है, बड़ी आसानी से बन जाता है। शुरू में आपको कुछ पैसे लेकिन इसके अंदर पे करने पड़ते हैं, और जब आप वो पे कर देते हैं तो आपका अकाउंट इजीली वाइज का क्रिएट हो जाता है। तो तकरीबन वो $45 तक होते हैं टोटल मिला के। पहले वो $29 आपसे चार्ज करता है, फिर उसके बाद वो कुछ $15 या $14 चार्ज करता है। इस तरह से जो है वो वाइज का अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है। अच्छा, फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ जाता है पेयोनियर का। पेयोनियर भी आसानी से पाकिस्तान से बन जाता है, ठीक है। पेयोनियर को भी बनाने में आप पर्सनल भी बना सकते हैं और आप अपना बिज़नेस का अकाउंट भी बना सकते हैं। जब आप एलएलसी और एलटीडी खोलेंगे तो ऑब्वियसली आपने बिज़नेस का ही बनाना है, और इसमें आपने अपनी डिटेल्स देनी है, अपने बिज़नेस की सारी डिटेल्स देनी है। और अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है कि आप पेयोनियर का अकाउंट पहले नहीं खोल सकते। ये एक इसके अंदर मसला है, ठीक है। पहले नहीं खोल सकते का मतलब ये है कि मतलब अगर मैंने जैसे एलएलसी खोली और फिर मैं चाहूँ कि मैं पेयोनियर का अकाउंट बना लूँ और वो मैं हर जगह अटैच करूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उससे पहले या तो मुझे वाइस का अकाउंट खोलना पड़ेगा या फिर मुझे कोई और अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जब
अकाउंट रजिस्टर कर रहा होता है ना, तो आपसे ये कहता है कि अपना वो अकाउंट इसमें अटैच करें, मुझे शो करें, ताकि इसको एक वेरिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, कि जिसको आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं। तो ऑलरेडी यूज़ करने के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट होना चाहिए ना। तो अगर आप उसमें कोई अपना पर्सनल लगाने जाएंगे तो ये आपको डिक्लाइन कर देगा, ठीक है। ये चाहता है कि जब आप इस पे कोई बिज़नेस अकाउंट खोलने जाएं तो उससे पहले आपकी कोई वेरिफिकेशन किसी दूसरे अकाउंट से आ रही हो, वो भी बिज़नेस अकाउंट हो। ये इसमें एक मसला है, जबकि ये फ्री है। पेनियर बनाने में आपके कोई पैसे वैसे नहीं लगते, जैसे कि वाइज है, वाइज में आपके पैसे लगते हैं बनाने में शुरू में, ठीक है, वन टाइम आपके पैसे लगते हैं। लेकिन पेनियर में आपके पैसे नहीं लगते, पेनियर फ्री में बन जाता है। लेकिन इसमें ये एक मसला है कि उससे पहले आपने एक अकाउंट जो कि आप ही के नाम पे हो, ठीक है, यहाँ पे भी आप अपने नाम पे क्रिएट कर रहे हैं और वो जो अकाउंट हो वो भी आपके नाम पे हो रजिस्टर, और फिर आप जाके पेनियर का अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। अगर तो अदरवाइज़ आपने अपना पाकिस्तानी लगा दिया या कोई भी लगा दिया तो ये डिक्लाइन कर जाएगा, क्योंकि ये भी मैं कर चुकी हूँ और ये आपको फिर अप्रूवल नहीं देता उसकी। तो बाद में आप दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं नई ईमेल के साथ, उसमें मसला नहीं है। जब आपके पास एक अकाउंट बैंक अकाउंट बन जाए तो फिर आप उसमें एक अप्लाई कर सकते हैं। अब जो फाइनली मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो मेथड, बैंकिंग मेथड जो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं, वो है मर्करी बैंक। मर्करी बैंक एक वो भी वर्चुअल बैंक है, और जो कि आपको कनेक्ट करता है यूएस के किसी बैंक के साथ, जिस तरह से पेनियर करता है आपको किसी बैंक के साथ। तो इसी तरह से आप यहाँ पे भी मर्करी में भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसमें जो सबसे अच्छी बात है, इस पे भी मैंने अपना अकाउंट बनाया है, और अब जो मैंने जब मैं कोई चीज़, हमेशा जब मैं ख़ुद अप्लाई करती हूँ तभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका जो सिस्टम है ना बहुत ही ईजी है। ना तो इसमें फ़ीस लग रही है आपकी, जो आप स्टार्टिंग में फ़ीस दे रहे हो वाइज में, वाइज बहुत अच्छा है, आप उसको सेकंड ऑप्शन में रखो, सेकंड टाइम पे बना लो। लेकिन क्योंकि जो लोग जिनके पास पैसे नहीं है वो स्टार्टिंग में कहें कि नहीं जी हमें $40-50 लगाने पड़े, उस लिहाज से मर्करी बैंक बहुत अच्छा है कि इसमें कोई फ़ीस वगैरह नहीं है। दूसरा जो मसला पेनियर में आ रहा था कि पेनियर कहता है कि जी एक मुझे ऐसा अकाउंट दिखाओ जहाँ से तुम्हारी वेरिफिकेशन हो सके, वो भी तुम्हारे नाम पे हो और वो भी यूएस का हो। तो उस मसले से भी यहाँ पे जान छूट जाती है कि इसमें ऐसी कोई आपसे चीज़ें नहीं ये मांगता। तो इसके अंदर बहुत इजी है बनाना, इसके बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं इसके, और इनकी जो है वो बाकी जो फ़ीस वगैरह है वो भी सारी बहुत ही कम है, ज़ीरो है कहीं कहीं पे तो। और इसके अंदर आपको कार्ड भी मिल जाता है, ठीक है, और इसके अंदर काफ़ी सारे इसके अंदर बेनिफिट्स हैं। अच्छा, अभी मैं कुछ दिनों पहले जो है मुझे इत्तेफाक हुआ, मैंने एक वीडियो देखी तो मुझे ये भी बात पता चली कि ये जो इसके जो फाउंडर और ओनर हैं वो भी हमारे पाकिस्तानी हैं, और ये स्टार्टअप्स के लिए जो है वो उनका नाम कुछ इमाद अखुन नाम के हैं, मेरे ख्याल से ब्रिटिश बॉर्न है, पाकिस्तानी, बट यहाँ है पाकिस्तानी। तो स्टार्टअप्स के लिए ये बहुत अच्छा बैंक है, मैं इसको रिकमेंड करूँगी क्योंकि मैं इस पर ख़ुद काम कर रही हूँ, मेरा अपना अकाउंट है, और स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे सिंपल आपने अपनी ईमेल डाल देनी है, कोई भी आप अपना ईमेल डाल दो, ठीक है। ओपन अकाउंट पे मैं चली जाती हूँ। इसमें अब आपसे फ़र्स्ट नेम पूछेगा, लास्ट नेम पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। अब आप इसमें जो भी अपना डाल दोगे तो अब मैं इसमें अपना नाम क्या डालूँ। तो बहरहाल इसके बहुत सिंपल से स्टेप हैं, आगे इसके 7 स्टेप्स आएंगे, ठीक है। 7 स्टेप्स में भी कोई ऐसे मतलब मसले वाली बात नहीं। आपकी जब कंपनी रजिस्टर हुई हुई होगी तो आपके पास सारी चीज़ें मौजूद होंगी।
यानी उसमें आपसे एड्रेस मांगेगा, ये आपसे फ़ोन नंबर मांगेगा। आपने वाइक का भी मैंने आपको पीछे वीडियो में दिया हुआ था कि वाइक का किस तरह से आपने नंबर लेना है। तो उसमें आपका कोड आएगा, बस वो आपने डालना है। और बाकी आपकी जो पर्सनल डिटेल है, जो बिल्कुल एक्यूरेट, जो आपकी जो पासपोर्ट पे डली हुई डिटेल है, बिल्कुल वही आपने लिखनी है। कोई अगड़म बगड़म कुछ नहीं लिखना आपने। और जो आपकी जो एलसी रजिस्टर्ड हुई भी होगी, उसके अंदर जो जो आपकी लाइक आईटन नंबर है, वो सारा ईआईएन नंबर है, वो सारा जो है वो आपसे पूछेगा। अगर आप पाकिस्तानी हो तो आईटन नहीं पूछेगा, अगर आप ये लिख दोगे कि मैं आउटसाइडर हूँ। लेकिन ये कोई इसके इतने मसले मसाइल नहीं है, बहुत सिंपल सा इसका जो है वो तरीक़ा है, और इससे आप बहुत इजीली जो है वो काम कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेड तरीक़ा जो है वो मरकरी है। मरकरी बैंक से आप स्टार्ट लें, 3-6 महीने आप उसके ऊपर गुजारा करें, और उसके बाद फिर आप जैसे ये बना लें तो आप पेनियर को अप्लाई कर दें, यानी इसका आपके पास आ जाएगा ना। फिर आपका अकाउंट आपके नाम पे या आपकी कंपनी के नाम पे होगा, तो उसी कंपनी के नाम पे आपने पेनियर बनाना है तो पेनियर पे आप उस पर अप्लाई कर दें। लेकिन पहले आप मरकरी करें, ठीक है, पहले आप मरकरी करें मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक, उसके बाद आप पेनियर करें। और फिर उसके बाद आप जो है वो 3 महीने बाद जो है वो अपना पेपैल भी सेटअप कर लें, और वाइस करना चाहते हैं तो वाइस भी कर लें। मैंने सुना यह है कि जितने ज़्यादा आपके बैंक अकाउंट्स हो उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। यानी कि अगर तो आप मल्टीपल काम करना चाह रहे हैं, कंपनी आपकी एक ही है, ठीक है, एलएलसी आपकी एक ही है, आपने अमेज़ॉन पे काम करना है, ईबे पे काम करना है, एटसी पे काम करना है, आपने फ्रीलांसिंग करनी है, ठीक है, आपने फेसबुक पे काम करना है, आपने यूट्यूब पे काम करना है, आपने ब्लॉगिंग करनी है, तो सब पे ना आप अलग अलग पेमेंट मेथड्स भी लगा दो, आएंगे वो सारे जो है वो आपकी कंपनी के ऊपर ही, ठीक है, क्योंकि आप अपनी कंपनी के ऊपर ही सारे बैंक अकाउंट बना रहे हो ना, उसी एड्रेस के ऊपर, उसी ईआईएन नंबर के ऊपर, तो सारे के सारे आपके आएंगे उसी के ऊपर, और इजी हो जाएगा आपके लिए मैनेज करना। नहीं, मिक्स नहीं होंगी आपकी जो पेमेंट्स होंगी, वो सब मिक्स नहीं होंगी। आपको पता होगा कि ये चीज़ यहाँ से आ रही है, ये चीज़ यहाँ से आ रही है, तो वो एक आपका अच्छा सा एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, सब चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी। तो ये था आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि किस तरह से आप लोगों ने अपना बैंक सेटअप करना है, कौन सा बैंक सेटअप करना है, कौन सा बैंक आपके लिए बेहतर है। सेटअप में मैं डिटेल में इसलिए नहीं गई हूँ क्योंकि बिलावजह की वो कहानी है, क्योंकि आपने खुद ही भरना है। मैं तो अपना भर चुकी हूँ, मेरा तो अपना अकाउंट बना हुआ है, तो अब मैं और दूसरी डिटेल कहाँ से लाऊँ, इसलिए मैं नहीं भर पा रही उसको। अदरवाइज़ करना बहुत इजी है, कोई मसला नहीं है। जो अगर आपके पास जब आ जाएगी आपकी जो रजिस्ट्रेशन आ जाएगी, जो आपका रजिस्टर्ड पूरा एलएलसी क्रिएट हो जाएगी, तो उसमें जितनी भी डिटेल्स है ना वही आपने लिखनी है। अच्छा, इसमें हाँ मैं एक चीज़ भूल गई थी, वो मैं आपको बता दूं कि आपसे ये पूछेगा कि आपने काम क्या करना है इस बैंक अकाउंट में, आपने इस एलएलसी में आप काम क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप के पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी कि आपने क्या लिखना आप चाह रहे हो। आप अगर अमेज़ॉन लिखोगे ना, आजकल कुछ मैं देख रही हूँ कि अमेज़ॉन या ई कॉमर्स आप लिखते हो तो वो आपसे डिटेल्स बहुत मांगने शुरू हो जाते हैं। इवन जो लोग फिज़िकली बैंक जो वहीं पे रहते हैं, जो सिटीज़न हैं, वो फिज़िकल बैंक वहाँ पे ओपन करने जा रहे हैं, वो भी इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं कि बहुत सारे सवालात पूछे जा रहे हैं कि अमेज़ॉन पे अगर आप काम कर रहे हैं तो अमेज़ॉन पे आप सेल क्या करेंगे, पूरी आप बताएं, कहाँ से लेंगे, कौन सप्लायर होगा क्या नहीं होगा। तो उसका मेरे पास एक हल ये है कि आप जब ये बैंक सेटअप करने जाएं, मरकरी का आप जब बनाने जाए ना, तो आप ई कॉमर्स ना लिखें, आप लिखें मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग जब आप लिखेंगे तो वो आपसे कोई सवालात नहीं पूछेगा, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बाद में आप बना लें, एक दफ़ा जब आपका काम शुरू हो जाता है ना तो फिर कोई आपसे सवालात नहीं करता, फिर आप जो है वो मज़ीद अकाउंट्स उसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो आके ई कॉमर्स का आपने बाद में अलग बना लिया, उसका अलग बना लिया, फिर आपका असल चीज़ ये कि शुरू में वो आपको देख रहे होते हैं। और फिर जो दूसरी चीज़ इसके अंदर ये होती है कि आपका जो एड्रेस वगैरह है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। जो आप
अभी जहाँ आप रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो, तो जहाँ का जो एड्रेस है वो आपके नाम पे हो, आपने कोई एक ऐसी चीज़ जमा करानी है जिसमें आपका नाम आ रहा हो, या तो किसी बिल में नाम आ रहा हो, या घर के ऊपर नाम आ रहा हो, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उसके ऊपर जो है वो आपका नाम आ रहा हो, मतलब जो गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट जो है वो आपने अपनी वेरिफिकेशन के लिए जमा कराना है। क्योंकि जो अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल डाल रहे हो एज ए एडमिन, तो जो आपका नाम है, जो पासपोर्ट पे आपका नाम है, उसी नाम से वो वेरीफाई करेंगे। जब तक वो वेरिफिकेशन उनको नहीं समझ आएगी, वेरीफाई नहीं हो पाएगा, तो वो आपका अकाउंट नहीं होगा प्रूफ। लेकिन नॉर्मली ये 5 दिन लेते हैं, मेरे तो 4 से 5 दिन लगे थे। और क्योंकि मेरे वर्किंग डेज नहीं थे सारे, बीच में वीकेंड भी था, तो वो तब तकरीबन मेरे 5 दिन लगे थे। तो आपका भी इंशाल्लाह ताला जो है वो इजीली हो जाएगा। बहुत इजी सेटअप है इसका, सबसे ज़्यादा मुझे आसान लगा। अच्छा, इसके अंदर जो है वो, अगर आपको कोई पार्टनर है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि वो भी आसान है कि अपनी आपने सारी डिटेल्स भर ली, उसके बाद जो है वो जो आपके पार्टनर है उसका आपने नाम लिख दिया, बाकी आपने उसके अंदर एक लिंक है, उसको क्लिक करेंगे, उसको कॉपी करेंगे और उसको व्हाट्सएप कर दें, या जो भी आपने ईमेल करनी है उसको कर दें, वो ख़ुद ही अपना भर के दे देगा। उसमें भी उसने कुछ नहीं देना होता, उसको अपना जो है वो SSN नंबर देना होता है। और तस्वीर का यहाँ पे होता है कि आपको लाइव तस्वीर खींच के देनी होती है 3 एंगल्स में, एक फ्रंट साइड से, और आपके जो है वो दोनों राइट एंड लेफ़्ट साइड के पोस्ट पे आपको जो है वो लाइव सेल्फ़ी जो है वो लेके आपको देनी होती है। तो वो ये मतलब अगर आप हैं और आपका पार्टनर है, तो दोनों ने अलग अलग जो है वो अपनी अपनी देनी होगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत आसान है, कोई मतलब सवालात नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ना आपका अकाउंट बनाने में कोई पैसे लग रहे हैं, और ना ही जो है आपको जो है वो ये आपसे इस किस्म की रिक्वायरमेंट कह रहा है कि नहीं जी पहले आप अपनी कोई और भी आपका बैंक खुला हो तो उसकी वेरिफिकेशन लेकर आओ। तो ये था आज की वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ला सकूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।